ओके, तो अभी तक हमने जो सीखा था, परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत बातों को हमें क्या किया, इन पूरे अध्यायों में से सिखाया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु को पाता है, मृत्यु में से वापस जी उठकर यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को मिलते हैं। उसमें से फिर कुछ चेले, 7 चेले क्या करते हैं, वो मच्छी पकड़ने के लिए पानी में चले जाते हैं। यीशु मसीह फिर उधर आते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं कि ये साइड में मच्छी डालो। फिर वो लोग मच्छी पकड़ते हैं और फिर वो लोग उस नदी के, उस समुद्र के किनारे में आकर यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। तब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, क्या तुम मुझसे क्या करते हो, प्यार करते हो? तो बोलता, हाँ मैं प्यार करता हूं, आप जानते हो। तो यीशु मसीह बोलते, मेरे भेड़ों को तुम क्या करो, चला। ऐसे 3 बार यीशु मसीह बोलते हैं। फिर आखिरी में यीशु मसीह बोलते हैं, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पीछे क्या करो, हो लो। हालेलुया। हम सिर्फ प्यार बोलने में नहीं करते हैं, हमें हमारा प्यार हमारे कामों में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने जब बोला मेरे पीछे हो जाओ, तो पतरस 20वां वचन में देखो क्या कहता है। 20वां वचन को जोर से पढ़ो। पतरस ने मुड़कर हाँ, भेड़ों को पीछे आते देखा। तो यीशु मसीह ने बोला चलो मेरे पीछे चलो, तो पतरस क्या करता है, पीछे मुड़कर क्या करता है, वो चेलों को देखता है जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु मसीह प्रेम रखते थे, और जिसने भोजन के समय, जो भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, जो यीशु मसीह के छाती पर टेक के पूछा था कि कौन क्या करेगा आपको। हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन? तेरे पकड़ने वाला क्या है, कौन है? सो यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं, तू क्या कर, प्यार करता है, मेरे पीछे क्या हो जा। तो पतरस क्या करना चाहिए, पतरस यीशु मसीह के पीछे क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। पर पतरस क्या करता है, पतरस पीछे मुड़ता है। तुरंत ही क्या बोलते हैं, यीशु मसीह इधर जाओ, चलो मेरे पीछे, वो पीछे मुड़ रहा है। ये सबसे एक गलत क्या है, एक टेस्टिमनी है। जब यीशु मसीह बोलते हैं चलो, तो हमें यीशु मसीह को क्या करना है, देखकर हमें क्या करना है, चलना है। पर वो पीछे मुड़कर क्या करता है, वो देखता है और वो क्या करता है, वो बोलता है, वो देखता है, किसको देखता है, वो चेला जो यीशु मसीह के सीने में था। कौन था, यूहन्ना। कौन था, यूहन्ना, जो इस पुस्तक को लिख रहा है। ये जो सबसे छोटा जो चेला, वो जो यीशु मसीह से जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यीशु मसीह जिसको मरियम अपनी माता को सौंप देते हैं, यही यूहन्ना। और यही यूहन्ना क्या करता है, ये पुस्तक को लिखता है। यीशु मसीह का एक चरिता और सबसे प्रेमी क्या था, एक चेला था। आगे वचन को पढ़ो। वो चेले को देखता है और आगे पतरस, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ, अभी यीशु मसीह बोलते जाने के लिए, पर वो पीछे वो चेले को देखकर यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा, इसका क्या हाल होगा। आगे हाँ 22 भी। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, हाँ, तो तुझे इससे क्या, हाँ, मेरे पीछे। ओके। सो यीशु मसीह अभी किसको बोलते हैं, सुनो सुनो, खास करके पतरस को बोलते हैं, तू मेरे पीछे क्या हो जा। क्योंकि यीशु मसीह अभी सब जन को हमने देखा था यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेलों का भी अलग अलग क्या था, सेवकाई का काम था। सब कोई एक जगह पर नहीं गए थे, सब अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह में लोगों को प्रचार करने के लिए क्या गए थे। उसमें से यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, तू मेरे पीछे क्या हो, चल। पर वो क्या करता है, वो पीछे देखता है, बोलता है, ये चेला जो प्रेमी चेला, आपका जो फेवरेट चेला जॉन है, इसका क्या होने वाला है, उसको खुद के बारे में छोड़कर वो दूसरा का भी क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। वो वचन 22वां वचन को पढ़ो। वो पूछता है इसका क्या होगा, ऐसे 21वां वचन। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसका, यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं चाहूं कि हाँ, वह मेरे आने तक ठहरा रहे। ओके, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक क्या करेगा, इस संसार में ठहरा रहेगा, हाँ, तो तुझे इससे क्या, तो तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे क्या हो जा, आ जा। तू उसकी चिंता मत कर कि उसका क्या होगा। अगर मैं चाहूं तो मैं वापस आने तक वो इस संसार में क्या करेगा, इस जगह पर रहेगा। और
क्या करेगा, और तू अपने तेरे को उससे क्या लेना दे रहा, तू मेरे पीछे क्या हो जा। तो सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं हमारे लाइफ में परमेश्वर हर एक जनों के लिए क्या है, एक अलग अलग मकसद को रखे। समझ में आया? यीशु मसीह ने जैसे सारे 12 चेलों को अलग अलग देश में जाने का मकसद रखा, अलग अलग सेवकाई, अलग अलग लोगों के बीच में उनका क्या था, सेवकाई था। कोई जंगल में जा रहा है, कोई एक अच्छे ठंडी वाले मस्त वाले अमीर लोगों के जगह में जा रहा है, कोई क्या है जहां पर मूर्ति पूजा होने वाले ऐसे इंडिया जैसे देश में क्या कर रहा है, आ रहा है, कोई रेगिस्तान वाले देश में जा रहा है। सब अलग अलग लोग अलग अलग जगह में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले सबका मार्ग जो है वो अलग है। हमें हमारे लक्ष्य पर क्या करना है, फोकस करना है। क्या करना है, फोकस। फर्स्ट एफ क्या है, फोकस। क्या करना है, फोकस करना है। क्या करना है, फोकस। अगर हम अपने लक्ष्य पर नजर नहीं रखेंगे तो क्या नहीं होगा, हमारा एम क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। अगर हम खेलते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, पता है जिसमें ऐसे कांटा डालना होता है, डार्ट बोलते हैं, तीर चलाते हैं, गुलेल मारते हैं, जो भी, तो हम एक आंख बंद करके हम फोकस करते हैं ताकि वो इसमें क्या करे जाए। या फुटबॉल खेले तो भी हम गोल मारने के लिए हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अगर हमारा लक्ष्य, परमेश्वर ने बोला मेरे पीछे हो ले, उसका लक्ष्य इधर छोड़कर क्या है, इसका क्या होगा, यीशु मसीह बोलते तुम मेरे पीछे चलो, इसका क्या होगा। पर ऐसा हो हमारा ये जो पतरस है वो कौन है, वो मैं हूं। वो कौन है, वो तुम है। करते हैं ना छोटे बच्चे लोग, सबको मिठाई मिलेगा, पर उसको क्यों बड़ा वाला मिला, सबको फ्री में मिल रहा है। हमारे संडे स्कूल में होता है, सबको फ्री में मिलता है, पर जिसको ज्यादा मिलेगा तो उससे, अरे उसको ज्यादा क्यों मिला, हमको कम क्यों मिला। एक तो तुमको फ्री में मिल रहा है, तुमको जितना मिल रहा है उससे खुश होना चाहिए। जिसको ज्यादा मिल रहा है उसको भी फ्री में मिल रहा है। तुम अपने इसमें क्या करो, संतुष्ट रहो, अपने इसमें क्या करो, फोकस करो। दूसरा हम देखते हैं, जब हम लक्ष्य को करना है, यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, बोलते हैं फॉलो करो। क्या करो, फर्स्ट फोकस करो। हमको कहां जाना है, यीशु मसीह ने बोला कि फॉलो करो। किसको फॉलो करो, मुझे, मेरे पीछे हो ले। तुमको मेरे कोई पासबान के पीछे नहीं होना है, कोई दूसरे मनुष्य के पीछे नहीं होना है, ये अच्छा सिखा रहा है वो अच्छा। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह का हमें क्या करना है, हमारा चेला बनना है, परमेश्वर का संतान बनना है। परमेश्वर ने जैसा जिया, परमेश्वर का काम जो है वो हमें करने की क्या है, जरूरी है। क्योंकि आप अगर कोई इंसान को फॉलो करेंगे, इंसान भी आपके जैसे पाप में डूब सकता है और आपका विश्वास क्या हो सकता है, टूट सकता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग पास्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, अरे यार ये जो ऐसा हुआ है, अभी भी हुआ है। भजनदर सिंह पास्टर पता है आपको, पंजाब का बहुत फेमस है, अंकुर और भजनदर सिंह जो है, इतने लोग पागल है उसके पीछे, इतने लोग पागल है, उनका चमत्कार ऐसा वैसा सब कुछ करते हैं, उनके पीछे हो जाते हैं, और उसके बाद अभी उनका क्या हो गया, रेप के केस में वो पास्टर जेल में। इतने बड़े फेमस, अभी तक जेल में, बहुत टाइम से गए, बहुत पैसा है, सब कुछ है, पर बहुत सारे लोगों ने जिन जिन के विरुद्ध उसने गलत किया, सब मिलकर अभी क्या कर दिया, केस करके उनका पूरा लाइफ का पूरा छानबीन किया, तो वो कोर्ट के सामने वो क्या किया है, दोषी पाया गया। तो वो लोग जो उनके ऊपर विश्वास करते थे, जो भी नया विश्वासी रहेगा, क्या हो गया, ऐसे लोग को देखकर मसीह लोगों को ही विश्वास क्या हो गए, छोड़ दिए होगे। हमारा जो लक्ष्य है, कोई पास्टर के पीछे, कोई कलीसिया के पीछे, कोई और के पीछे नहीं, हमें यीशु मसीह के पीछे क्या होना है, होना। हालेलुया। इसीलिए वो जो लोग बोलते हैं ना पापा पापा, पास्टर्स लोग को भी पापा पापा बोलते हैं, ये पापा अम्मा वगैरह जो भी हम बोलते हैं ना, हम उन लोग को रिश्ते, उनको अपना क्या करना नहीं चाहिए, अपना क्या नहीं करना चाहिए, नहीं, वो जो बोल रहा है सही है, गलत बोल रहा है तो भी क्या है, सही, क्योंकि हम उनके अगर वो स्थिति में चले जाएंगे तो उनका पाप भी हमें क्या होगा, हमको दिखाई क्या नहीं पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं नहीं हुआ होगा कि वो मसीह विरोधी लोगों ने क्या किया रहेगा, साजिश रचा रहेगा, ऐसा रहेगा, हो सकता है ऐसे भी, पर क्या है,
हम नहीं जानते, पर हम ये बात जानते हैं कि हमें अंधा किसी को भी क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्या पता सही में कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, पाप में क्या नहीं। दाविद जो है पाप में डूब सकता है, परमेश्वर का चयता, वो खुद राजा होने के बाद क्या किया, व्यभिचार कर दिया। सैमसन क्या हो गया, व्यभिचार कर दिया। और ऐसे बाइबल में बहुत सारे जन हैं जो गलत मार्ग में क्या हो जाते हैं, चले जाते। इस संसार में क्यों नहीं हो सकता है लोगों से, किसी से भी पाप हो सकते हैं। इसीलिए कोई मनुष्य हमारा एग्जाम्पल या टेस्टिमनी नहीं है। हमारा मेन किसको फॉलो करना है, यीशु मसीह को फोकस करना है, फॉलो करना है और फुलफिल करना है। क्या करना है, जो परमेश्वर का क्या है, लक्ष्य है, उसे पूरा करना। परमेश्वर ने जो लक्ष्य के लिए भेजा है उसे हमें पूरा करना ही हमारा क्या है, काम है। हालेलुया। संसार में कितने सारे आतंकवादी को देखते हैं, लक्ष्य मुझे सिर्फ क्या करना है, मेरे परमेश्वर के लिए मैं क्या करूंगा, अपना जान दूंगा, मैं मार डालूंगा, ऐसा करके धर्म भी है, ऐसे लोग भी है, अपने माइंड को क्या करते हैं, करते हैं। पर हमारा परमेश्वर ने तो सब लोगों को प्यार का संदेश और क्या उद्धार का संदेश को क्या किया है, दिया है। हमें ये लोगों को क्या करना है, पहुंचाना है। हालेलुया। ऐसा कोई मसीह नहीं है कि जिसने ऐसा बोला कि अरे यार मैं जब यीशु मसीह को विश्वास किया उसके बाद से मेरा जीवन क्या हो गया, बदतर हो गया। हर एक जन यही गवाही देता है कि मेरा जीवन क्या हो गया, बदल गया, खुशी और आनंद से हो क्या हो गया है, हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन को नरक नहीं बनाते। परमेश्वर आपके जीवन को क्या करते हैं, बदलते हैं। याद रखो हमें क्या करना है, फोकस क्या करना है, फोकस ऑन योर, हमारे गोल, हमारे लक्ष्य पर क्या करना है, फोकस करना है। फॉलो किसको करेंगे हम लोग, हमारे मसीह को क्या करेंगे, मसीह करेंगे। फुलफिल क्या करेंगे, हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, इच्छा को दिया है कि ये मेरा बच्चा ये काम को क्या करे। परमेश्वर का इच्छा प्लान क्या है, सब लोगों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो यीशु मसीह देखो यहाँ पर जब वो बोलता है उसके बारे में क्या है, वो उनका क्या होगा, योना का क्या होगा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं तेरे को उससे क्या लेना, तेरे को उससे क्या है। परमेश्वर ने उसका मुंह क्या कर दिया, कट कर दिया, उधर ही उसका मुंह क्या कर दिया, तेरे को उससे क्या किया है, लेना दे। याद रखो, तो जब भी ऐसे कोई लोग हमारे लाइफ में आते हैं जो गॉसिप, जो दूसरे के बारे में ज्यादा रुचि रखते हैं, उनसे क्या करना है, ऐसे ही। तो तुमको उससे क्या लेने देना, जो कर रहा है क्या करो, उसमें हमें अपने कामों से क्या करना है, फोकस करना है। दूसरा हम देखते हैं इसी इसमें कि हम सारे जनों का क्या होता है, अलग अलग, ये जैसे मैंने अभी भी बोला कि हर एक जनों का क्या होता है, रेस अलग होता है। क्या होता है, रेस। सब जन का काम एक जैसा नहीं है, सब जनों का काम क्या है, अलग है। अभी परमेश्वर ने मुझे एक पासबान के तौरन पर या टीचर के तौरन पर क्या किया है, सबका ये नहीं है, मेरे जैसा सबका काम नहीं है, सब अपना सब छोड़कर मेरे से क्या करना है, सबका काम कुछ क्या होगा, अलग होगा। किसी का चर्च के लिए साफ सफाई करना होगा, मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना होगा, किसी को क्या है कि प्रचार करना होगा, किसी का काम होगा प्रार्थना करने का, किसी का ये ऐसे होगा कि कोई दूसरे को मिलकर इनवाइट कर सके, कोई क्या कर सके, अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आप पैसे के द्वारा क्या कर सकते हो, इस्तेमाल हो सकते हो, या हम क्या कर सकते, बहुत सारे क्या है इस समय में भी क्या है, ये है। और साथ ही साथ हमारे वरदान भी बहुत सारे हैं कि कोई गिटार बजा सकता है, जो खाना पका सकता है, जो इलेक्ट्रिशियन का काम अपना कर सकता है, अगर फैन खराब हो गया तो करके दे सकता है। तो जो आपके पास जो परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है उसको इस्तेमाल करना है अपने दौड़ के लिए। समझ में आया? सबका रेस अलग होता है, सबका रेस का अंत भी अलग होता है। हम सारे जन एक टाइम में नहीं मरेंगे। अभी जैसे अलग जन अलग अलग समय में छोड़कर क्या होगा, अपना दौड़ दौड़ेंगे और मृत्यु को पालेंगे, पर सबका दौड़ का टाइम अलग होगा, काम अलग होगा, जगह अलग होगा। सबका दौड़ क्या है,
अलग है। दौड़, इसको क्या बोल रहे हैं? रेस। दूसरा क्या है? पेस, राइमिंग वर्ड। रेस, पेस मतलब स्पीड। सब जन का दौड़ का क्या होगा? अलग होगा। कोई कोई कम उम्र में ज्यादा सेवकाई कर सकता है, कोई कोई बहुत ही लेट उम्र में परमेश्वर के लिए बुलावट हुआ होगा, तो तभी वो क्या कर सकता है? सेवकाई कर सकता है। सबका जो स्पीड हो क्या होगा? वो भी अलग अलग होगा। और साथ में क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ ग्रेस, अनुग्रह। परमेश्वर का जो दया है सबके ऊपर क्या है? अलग अलग है। परमेश्वर सभी लोगों को अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। किसी किसी को छोटे क्षेत्र में, किसी किसी को बड़े क्षेत्र में। किसी किसी का छोटा कलीसिया होगा, किसी किसी का बड़ा कलीसिया होगा। किसी किसी का कलीसिया शहर में होगा, किसी किसी का कलीसिया क्या होगा? गांव में होगा। आपका जो होगा काम जो है परमेश्वर का सेवकाई, वो अलग अलग जगह में परमेश्वर ने आपको जितना बल दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसके ऊपर क्या होगा? हालेलुया। पर परमेश्वर ने जो कुछ दिया उसे हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। सो यहाँ पर वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हे परमेश्वर, उसका क्या होगा? तो वो अपना जो बुलावट है, परमेश्वर बोलते तू मेरे पीछे हो जा, तो बोलता है इसका क्या होगा? आप मुझे बुला रहे, इसका क्या होगा? तो वो क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। जब हम एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए लगेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारे लक्ष्य को क्या करेगा? पहुंचने में से रोकेगा। क्योंकि जब हमारा काम जो है उसे हमें पूरा करने की जरूरत है, पर हम एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन जैसे करने लगेंगे तो वो क्या नहीं होगा? वो सही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के पीछे होना है। हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ऐसे हमें हमारे लिए, हमारे महिमा के लिए करना है, ऐसे नहीं है। हमें परमेश्वर के महिमा के लिए क्या करना है? करना है। हालेलुया। कंपैरिजन किल्स द कॉलिंग। जो बुलावट परमेश्वर की ओर से है, जब हम तुलना करते, आपस में भेदभाव और तुलना करने लगेंगे तो परमेश्वर का जो बुलावट है वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। दूसरा हम देखते हैं उसके साथ, जब हम ऐसे बातों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा जो आज्ञा पालन करना है वो क्या हो गया? इसने अभी पतरस ने आज्ञा पालन नहीं किया, वो तुरंत यीशु मसीह पीछे वो बोलते हैं तो वो पीछे मोड़ लेता है। यीशु मसीह को पीछे जाना है पर वो पीछे मुड़कर उसने आज्ञा का पालन क्या नहीं किया? नहीं किया। समझ में आ रहा है क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका फोकस क्या था? सही वाला फोकस नहीं था। हर एक लोगों का क्या है इस संसार में? क्वेश्चन पेपर क्या है? अलग अलग। क्वेश्चन पेपर मतलब समझ में, हम जब परीक्षा लिखते हैं, अगर सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहेगा, आप बाजू वाले का देख के लिख सकते हैं? नहीं, आपका इसमें सवाल अलग है तो जवाब भी क्या होगा? अलग होगा। पर बाजू वाले का ही जवाब आपने लिख दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एक ऐसा एक कॉमेडी स्टोरी मुझे याद आता है जब मैं ये बात को बोलता हूँ। दो लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। दो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो एक ही काम होता है पर लोग दो रहते हैं उस जॉब के इंटरव्यू के लिए। तो पहला आदमी जाता है और उसको पूछते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो बोलता है श्री नरेंद्र मोदी। फिर उसके बोलते हैं अच्छा आप कभी बाहरगांव गए हो क्या? तो बोलता हाँ मैं बाहरगांव गया हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि क्या तुम बाहरगांव में काम करना चाहोगे हमारे लिए? तो बोलता है नहीं। सुनो, तो उसने 3 जवाब दिया। पहला जवाब क्या था? श्री नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर। दूसरा क्या, बाहरगांव गया है? तो वो बोला हाँ गया हूं। और तीसरा बोलता है कि क्या है, मुझे बाहरगांव में काम नहीं बोलता है, काम नहीं करना है। तो जैसे वो बाहर आता है उसका सब इंटरव्यू हो जाता है। बाहर वाला जो आदमी होता है वो क्या बोलता है? अरे यार मैं भी क्या करूंगा, हम लोग दोनों एक ही जैसे जवाब देंगे और मैं तो अच्छा दिख रहा वगैरह सब हूँ तो मैं शायद हो जाऊंगा, पर हम लोग दोनों एक ही आंसर क्या करेंगे जाकर बोलेंगे। तो वो उसको प्रश्न पूछता है। जैसे वो पहला वाला इंटरव्यू वाला आदमी आता है तो ये उसको पूछता है क्या क्या तुमको जवाब दिया, तुम क्वेश्चन को छोड़ो, मुझे तुमने क्या क्या जवाब दिया वो मेरे को तुम बताओ, मैं याद करके क्या करूंगा लेकर जाऊंगा। तो वो बोलता है श्री नरेंद्र मोदी, पहला जवाब, दूसरा जवाब हाँ, तीसरा जवाब नहीं। तो याद
याद करके जाता है। श्री नरेंद्र मोदी, हाँ नहीं, श्री नरेंद्र मोदी, हाँ नहीं। अंदर जाता है और जो उसका इंटरव्यूअर है पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है श्री नरेंद्र मोदी। तो बोलता है क्या तुम पागल हो? तो दूसरा जवाब बोलता है हाँ। फिर तीसरा जवाब बोलता है तुम्हें ये नौकरी चाहिए क्या? तो बोलता है नहीं। तो बोलता है गेट लॉस्ट, बाहर तुम क्या करो, चले जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दूसरे से जब वो सीख के आता है उससे हमारा कुछ क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस संसार में भी जब हमारा जो फोकस वगैरह रेस वगैरह है, हम दूसरे से देखेंगे अरे ये चर्च वाला ये आदमी ऐसे कर रहा है, हम भी उसका ही क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। वो ऐसा करता हम भी कॉपी करें। तो हम हमारे मार्ग जो है वो क्या नहीं करेंगे, हम हमारे लक्ष्य तक क्या नहीं करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने हम सारे लोगों को अलग अलग बुलावट से क्या किया है, बुलाया। ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो बुलावट यही है कि आप सिर्फ अपने परिवार को पहले क्या करो, बचाओ। दूसरों को जाके नहीं बचाएगा तो भी चलेगा। परमेश्वर ने तुम्हें ये चर्च में इसीलिए लाया है, तुम्हारे घर में जो 2 जन है या 1 जन है उसको तुम एक मसीह के तौरन पर अच्छा जीवन जियो, प्रार्थना करो, मसीह के बारे में बताओ, अपने परिवार को क्या करो, बचा लो। यही हो सकता है पूरे जिंदगी में तुमको, और किसी को तुम बचाया ही नहीं होगा। क्या पता परमेश्वर ने सिर्फ केवल वो 1 जन को बचाने के लिए तुमको वो परिवार में क्या किया होगा, रखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब वो बोलते हैं पतरस को मेरे पीछे हो ले, वो अपना काम को छोड़कर वो पीछे जाकर क्या बोलता है, योना के इसका क्या होगा? यीशु मसीह बोलते हैं तुमको उससे क्या लेने देना, तू मेरे पीछे क्या हो जा, मैं चाहूँ तो वो मैं आने तक भी वो क्या करेगा, तू रहेगा। और पतरस, परमेश्वर ने इसको भी कहा था पिछले ही वचन में कि तेरा ऐसा होगा कि तू तेरा क्या होगे, वो अपना कपड़े को तूने बचपन से अपना कपड़ा बांधा है, पर ऐसा समय आएगा कि लोग तेरे को बांध कर अपने हाथ को खोलकर क्या करेंगे, तू जहां नहीं चाहता उधर लेकर जाकर क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। उसके मृत्यु के बारे में यीशु मसीह बोलते हैं, पता है? वचन को पढ़ो, 18 वचन 18 और 19 जो हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था। मैं तुझसे हाँ सच कहता हूँ, हाँ जब तू जवान था हाँ तो अपनी कमर बांधकर जहाँ जाता था वहाँ फिरता था, हाँ परंतु जब तू बूढ़ा होगा हाँ तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। जहाँ न तू जाएगा ना चाहेगा वहां पर ले जाएगा। आगे उसने इस बातों की संकेत दी कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा, कि पतरस कैसे मृत्यु से महिमा को क्या करेगा, पाएगा। तो यीशु मसीह इसके मृत्यु के बारे में तो पहले ही क्या कर दिया है, बोल दिया है, और उसके लिए बोल दिया कि मैं चाहूं तो मैं आने तक वो क्या करेगा, वो ठहरा रहेगा। ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, कहा। किसके विषय में? योना के विषय में। तो इसमें भी उसको जलता रहेगा, मैं मरने वाला हूं, ये जिंदगी भर यहाँ पर रहेगा, इसको अलग आशीष, मुझको क्या है, अलग आशीष। तो वो ऐसे भी हो रहा है। आगे आगे 22वां वचन को पढ़ो, हाँ पढ़ो, और फिर 23वां वचन में जाएंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, हाँ तो तुझे इससे क्या, हाँ तू मेरे पीछे हो जा, तू मेरे पीछे क्या हो जा, हो जा। 23वां वचन। इसलिए भाई ने, हाँ क्यों है यह बात फैल गई। ओके, जब यीशु मसीह ने बोला कि वो मैं चाहे तो वो यहाँ पर इस संसार में क्या होगा, ठहरा रहेगा, तो ये सुनते ही भाई लोगों में, सारे लोगों में फैल गई कि हाँ चेला ना मरेगा, कि वो चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि हाँ वह ना मरेगा। देखो, लोगों में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं चाहूं तो ये मैं आने तक ये ठहरा रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा। लोगों ने क्या बोल दिया, लोगों ने अभी आपस में ये फैल गया है कि ये जो चेला है कभी मरेगा ही नहीं। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि ये कभी मरेगा ही नहीं। यीशु मसीह ने बोला मैं आने तक ये रहेगा, इतना ही बोला। पर उन्होंने, लोगों ने क्या बोल दिया, ये कभी मरेगा ही नहीं। और ऐसे यीशु मसीह ने तो कभी क्या नहीं कहा ही नहीं। आगे वो थोड़ा पहले से पढ़ो। यीशु तो भी यीशु ने उससे कहा, हाँ यह नहीं कहा
कि वह ना मरेगा, हाँ, यीशु मसीह ने तो नहीं कहा कि वो नहीं मरेगा। आगे, परंतु यह कहा कि यदि मैं चाहूं कि हाँ वह मेरे आने तक ठहरा रहे, हाँ, तो तुझे इससे क्या? तो तुझे इससे क्या? सुन रहे हो क्या? लोग जो यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना, वचन को सुना, तो भी वो लोग ने वो वचन को उल्टा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि वो ठहरा रहेगा, लोगों ने बोला वो कभी क्या नहीं होएगा, नहीं मरेगा। दोनों का अलग क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। नहीं मरेगा मतलब वो कभी नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा। वैसे क्या नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। पर उसका अंत कैसे होता है पता है? जो यूहन्ना, सब चेले लोग मर जाते हैं तो भी यूहन्ना 90 वर्ष तक क्या होता है, जिंदा होता है। सारे चेले लोग बहुत जल्दी जल्दी, मतलब एक 10 साल 5 साल 15 साल सेवकाई किए और लोगों ने उनको क्या कर दिया, मार दिया। पर ये अकेला क्या होता है, जिंदा रहता है और यूहन्ना को मारने का प्रयत्न भी करते। याद है हमने इसके पहले सीखा था, उसको गर्म तेल में भी क्या किया था, यूहन्ना को डाला था, पर वो मर नहीं पाया, वो जिंदा बच गया। फिर बाद में लोगों ने क्या किया, इसको हमने मारने के लिए ट्राई किया, सब कुछ किया। इसको हम क्या करेंगे, एक ऐसे टाकू में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे जहां पर वो कोई भी नहीं रहेगा, लोग को क्या वहां पर प्रचार करेगा। समझ में आया? लोगों ने यूहन्ना को मारने का ट्राई किया, नहीं हुआ तो उसको एक टाकू, एक आइलैंड जहां पर सब जगह चारों ओर क्या है, पानी, उधर डाल दिया। तो वहां पर परमेश्वर यूहन्ना से बात करते हैं और यूहन्ना परमेश्वर को क्या करता है, मिलता है। यूहन्ना स्वर्ग में क्या करता है, उठाया ले जाता है। परमेश्वर दिखाते हैं कि स्वर्ग में क्या होगा। जो हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक सुनते हैं, जिसमें प्रकाशन देते, परमेश्वर यूहन्ना को क्या देते हैं, आगे जो होने वाले बातों को क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं कि ऐसे स्वर्ग होगा, लोग ऐसे बैठेंगे। सब कुछ जो असली में स्वर्ग में है, वो यीशु मसीह ने यूहन्ना को उठाए और सब कुछ क्या कर दिया, दिखाया और बोला ये सब तुम क्या करो, एक पुस्तक में लिखो और उसे बंद करके क्या करो, रखो। समझ में आया? परमेश्वर का योजना पतरस के लिए अलग था प्रचार करने का, पर इसके लिए अलग क्या था, एक योजना था। समझ में आ रहे? तो वो पूरा करता है और उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो अच्छे उम्र में नेचुरल डेथ क्या हो जाता है, मर जाता है। तो वहां पर वो जब स्वर्ग में जाता है तभी यीशु मसीह को क्या करता है, दूसरे बार देखता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बोला वो भी पूरा हुआ कि वो क्या हुआ, मैं चाहूँ तो जैसे वो ठहरा गया, वो ठहरा। सब मरने के बाद भी वो क्या हुआ, वो बचा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ, पर ये चेले लोगों ने जो गलत समझा वो नहीं हुआ, कि वो कभी मरेगा नहीं, वो क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं, कभी कभी जब हम वचन को पढ़े, अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो हमें उसे समझने के लिए वचन से हमें क्या करना है, समझने की जरूरत है। एक वचन अगर हम नहीं समझते हैं तो आगे पीछे जब हम पढ़ेंगे तो उसका अर्थ हमको क्या होगा, समझ में आएगा। नहीं है तो हम परमेश्वर से क्या करें, हम पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, हे परमेश्वर ये वचन जो बाइबल में लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे क्या करो, समझाओ, ताकि मैं खुद अपने सोच विचार से कुछ गलत क्या नहीं कर लूं, ना समझ जाऊं। जैसे अभी हम देख रहे हैं लोग गलत समझ जाते हैं, इसीलिए परमेश्वर से हमें समझने की क्या है, जरूरत है। नहीं तो हमारे पासवान से हमें मदद लेने की क्या है, हमारे दोस्तों से, जो मसीह दोस्तों है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। पर हम गलत समझना क्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम गलत समझेंगे तो हम गलत क्या करेंगे, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तीसरा कि हम जब गलत समझेंगे, थोड़ा सा गलत भी क्या है, वो झूठ है। थोड़ा भी गलत हम बोल रहे हैं वो क्या है, झूठ है। और ये सब काम किसका है, शैतान का काम है। क्योंकि शैतान सबसे पहले जो आदम और हवा के पास आकर उसने क्या किया था, झूठ बोला था। याद है कि तुम ये फल खाओ तुम भी क्या हो जाओगे, परमेश्वर जैसे बन जाओगे। हम परमेश्वर जैसे नहीं बने, हम कैसे हो गए, शैतान जैसे हम क्या हो गए हैं, बन गए। वो छोटा छोटा झूठ को क्या करके हमको बोलकर क्या करता है, फंसाता है। छोटा भी अगर हमने गलत समझा तो वो क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। आखिरी 2 वचन बाइबल को पास करो। 24वां वचन को मैं पढ़ता हूं।
यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। ये जो सब कुछ हमने लिखा, ये कौन लिखा है? यूहन्ना ने लिखा है, और इसकी गवाही क्या है? सच्ची है। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये पूरा यूहन्ना ने ये सब कुछ लिखा है। ये देखा हुआ चेला क्या किया है? लिखा है। हालेलुया। ये मैं बोल रहा हूँ, हम कोई दूसरा कोई कहानी नहीं सुन रहे। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये चेले ने देखकर अपने जीवन में जो कुछ हुआ उसी बातों को क्या किया है? लिखा है। वो गवाही है, आई विटनेस है। समझ में आ रहा है? उसको देखा और उसने क्या किया है? लिखा है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे धर्म के ग्रंथ है, वो क्या है? कभी तो हुआ और हजारों साल बाद क्या किया है? लिखा है। उसमें कोई भी देखने वाला गवाही को क्या नहीं है? नहीं है। सालों सालों में क्या, एक हफ्ते के अंदर ही क्या हो जाता है? मनुष्य का दिमाग क्या हो जाता है? जो देखा है वो क्या होता है? बदलने के लिए लग जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी वो गेम खेला है क्या बच्चे लोग के बीच में कि यहाँ पर एक बच्चा को हम कान में कुछ बोलते हैं और उसको बोलते हैं तुम बाजू वाले को बोलो, तो बाजू वाले को बोलते 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 जो अंत में पहुंचता है, स्टार्टिंग में बोला कुछ और रहता है, अंत तक क्या हो जाता है? क्योंकि कान से कान जाते जाते क्या हो जाएगा? वो शब्द ही बदल जाता है। वैसे ही हमारा सोच भी है, जो हमने देखा है, साइंस भी ये कहता है कि उन बातों को जब हम बार बार याद करते हैं, हमारा ब्रेन उसमें न्यू चेंजेस को क्या करता है? लेकर आता है। हम उसी याद को हम सोच रहे हैं जो 10 साल पहले हुआ था, पर जब भी हम वो 10 साल की याद को बार बार हम याद कर रहे हैं, उसमें हमारा दिमाग खुद ही अपने आप में क्या करता है? नए नए बातों को क्या कर देता है? उसमें जोड़ने लग जाता है। ये हमारा दिमाग ही ऐसा है। इसीलिए लिखने का क्या है? एक इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहता है लिख कर क्या करो? रखो। और ये जो यूहन्ना है, क्या उस बात का क्या है? गवाही है। हालेलुया। आगे और ये गवाही इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आगे मैं पढ़ता हूं, वचन को सुनो, आखिरी वचन। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किया, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। मतलब अगर परमेश्वर ने जो कुछ काम किया, वो कितना सारा काम है? बहुत सारा काम है। अगर सब कुछ वो लिखता तो पूरा दुनिया में भी क्या नहीं हो सकता? वो समा नहीं पाता। तो ऐसा नहीं कि इतना सारा, ऐसा नहीं। एक बोलने का क्या है? एक तरीका है। जब हम बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम मर जा, डूब कर मर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब कि तुम क्या हो जा, तुम क्या जाकर तुम एक क्या मर जाओ, ऐसा करके वो श्राप देने। तो वैसा ही है कि अगर यीशु मसीह ने जो सब कुछ लिखा है, वो सब कुछ हम ले गए तो वो हम समझ क्या नहीं पाएंगे। हम इतने सारे क्या होते बात होते। पर बाइबल में जो कुछ लिखा है, जो कुछ हमें जरूरत है, वो क्या किया है? लिखा गया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ लिखा है उसे हमें क्या करना है? हमको जितना विश्वास करने के लिए जरूरत है, वो क्या किया है? लिख कर रखा है। चाहिए तो और बहुत कुछ लिख सकते थे, पूरा सब कुछ लिख सकते थे, पर उसमें हमको क्या नहीं होगा? हमारा फोकस यहाँ वहाँ क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने बराबर 66 बुक्स को क्या किए हैं? लिख कर बाइबल में क्या किया है? पन्नों में लिखा है, ताकि हम आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया वो जान सके। परमेश्वर ने मनुष्य में से अब्राहम को, जो सबसे क्या परमेश्वर का क्या है वंश के लिए चुना, उसका कैसा लाइफ चला, वो सब हम देखते हैं। इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया, और हम अन्य जाति लोगों को परमेश्वर कैसे संसार में से हमें बचाते हैं। परमेश्वर का उद्धार का मार्ग क्या है? एक मसीह लोग हम कैसे जीवन को जीना चाहिए, हमें मरने के बाद क्या होगा, परमेश्वर क्या करेंगे, भविष्य में क्या होगा, जो कुछ हमें जरूरत है, हमें क्या किया है? लिखा गया। हमें कोई नया प्रकाशन की क्या नहीं है? जरूरत नहीं। परमेश्वर आप हमें क्या करे? हमें मेरे सपने में बात करे। अरे परमेश्वर बात कर रहे, बाइबल खोल के तो पढ़ो कभी। तुमको ये नहीं चाहिए पर सपना चाहिए तुमको।
ये नहीं चाहिए पास्टर तुम्हारे लिए क्या करे, एक भविष्यवाणी बोले, क्या है प्रॉफिट लोग नबी, अरे आप अगले साल भार्गव जाएंगे, आपका क्या होगा 10 लाख का पगार हो जाएगा, आपके बेटी का शादी हो जाएगा, बीमारी जाएगा, कर्ज ये सब नहीं चाहिए। हमको जो जरूरत है वो क्या है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। वो सब क्या है, मीठी मीठी बातें आपको, संसार की मीठी बातें आपको क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको परमेश्वर का वचन चाहिए जो आपके जीवन को क्या कर सके, बदल सके। ये सब मीठी बातें आपको 2 मिनट का जोश देगा, घर जाने तक ये जोश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो दारू पीने जैसा है, नशा जब तक है वो तब तक है। ये नशा जैसे नहीं है, ये परमेश्वर का वचन क्या है, पवित्र है। वो आग के समान आपके छाती के अंदर क्या रहेगा, वो जलते रहेगा। हालेलुया। वो ज्योति के समान आपके मार्ग को क्या करेगा, ये करेगा। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर अभी तक हमने क्या सुना कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, काफी है। उससे हमें विश्वास करना है, उसको जीना है और उसको लोगों को क्या करना है, बताना है। बिलीव इट, लिव इट एंड शेयर इट। हालेलुया। तो आज हमने जो देखा, आज हमारा जो टॉपिक भी है वो ये है कि फॉलो दाउ मी। पतरस को जो परमेश्वर बोलते, तू मेरे पीछे क्या हो जा। तू संसार की बातों का चिंता मत कर, तू दूसरे बातों की क्या मत कर, चिंता मत कर। वो चिंता करने के लिए मैं यीशु मसीह हूँ। तुम अपना क्या करो, मेरे पीछे क्या करो, हो जाओ। वो क्या होगा, उसका क्या होगा, वो सब तुम्हारा काम नहीं है। तुम मेरे पीछे क्या हो जाओ, हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें सिखाते हैं कि हमें हमारे लाइफ में फोकस करना है, फॉलो करना है, परमेश्वर के काम को फुलफिल करना है, पूरा करना है। हमारा सब जन का दौड़ अलग है, हम दौड़ने का स्पीड अलग है और उसका परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह भी क्या है, अलग है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जितना बल दिया उसे हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों के लिए क्या किया, बुलाया। हमें दूसरों से हमारा तुलना नहीं करना, दूसरों से भेदभाव नहीं करना, जलन नहीं रखना। हमें परमेश्वर के मार्ग में हमें क्या करना है, चलना। दूसरा हम ये भी सीखे, परमेश्वर का वचन को अगर नहीं समझ पाते, परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर के वचन को गलत क्या नहीं करना, समझकर दूसरों को बताना नहीं। तीसरा हम लास्ट में देखते हैं कि क्या है, जो कुछ बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.